एक ही एपिसोड को आज हम रिव्यू कर रहे हैं 31st। इसमें हाईलाइट तो बारिश थी और मैं उस बारिश से कनेक्टेड आपको एक ख़ास बात बताना चाहती हूँ। बहुत बड़ा टैंकर आया था, आधा मैं नहाई थी, आधा आप रखे जी। अच्छा, ये उस रिकॉर्डिंग्स में थी। जी जी, वो हम एक ही घर में शूट कर रहे थे ना, वो जो बड़ा वाला घर है ना, उसमें मैं भी, हम लोग के नेटफ्लिक्स के ड्रामे की शूट हो रही थी। कोई 4:30-5 बजे हम नहाए हैं। मिलके ना टैंकर एक था, जो भी मतलब समझो, कोई बहुत बड़ा टैंकर था। तो ख्याल पौना मेरे पे लग गया। अच्छा, वो तो आप किसके साथ नहाई? मैं अकेली थी। मैं बता नहीं सकती ज़्यादा, हमारा बारिश एंजॉय की। नॉन डिस्क्लोजर वो साइन हुआ है, लेकिन इसी टैंकर से मैं भी नहाई थी। कहाँ ये जी कॉन्वर्सेशन चली जाती इस है। ड्रामे में कोई ना कोई हमारा कनेक्शन आ जाता है। और जिस तरह इसमें कुक है ना, मैं उसको घर में देख रही, कुक घूम रहा है, मैंने कहा इनका क्या कैरेक्टर है ड्रामे में, ये कौन है, मुझे नहीं पता। तो कुछ नजर आ रहे होते थे, हम यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, इधर दोनों जगह होता था। तो वो इस टैंकर में मैं भी नहाई, उसके बाद ये लोग नहाए, जो बच गया पानी। तो नादिया के बच्चे में पानी से हाथ और दाना ना आए। तो सॉरी नादा, तेरी बात करो कि यानी कि अब हमें उसका वेट करना पड़ेगा, जो तू नहाई वो कब आई है? वो बाद में आएगा। और वो बहुत फैमिली टाइप नहाना था। यहाँ तो मस्ती चल रही है, यहाँ मस्ती थी, यहाँ टाइप होता है। यस। मेरा तो बहुत ही घरेलू से नहाना था। कुछ उसमें अकेली भी थी, मुसीबत नहीं, किस्मत का क्या करे। बारिश हम सब बहुत दूर खड़े थे, रिमझिम गिरे, और साथ वो भी हमजा लिए बासी साथ। आय अल्लाह। तो नादिया नॉर्मल लोग अकेले ही नहाते। नहीं ना, यहाँ तो 3 लोग नहा रहे थे ना, मीम से और मोहब्बत। मैं वहाँ घास भी थी, वहाँ सारा गार्डन। आहा, वलीद याद है ना बेटा? इनका अलग ताल से ताल चल रहा है। हाँ जी, सारी रात हम जागे हैं। सुबह 4:30-5 बजे टैंकर आया, बता। सीन अर्ली मॉर्निंग है, ये भी अर्ली मॉर्निंग है। तो नहीं, वो दिख भी रहा था। जी जी बिल्कुल। टैंकर। तो ये तो टैंकर की कहानी थी। मैंने कहा आपको बताऊं आगे क्या हुआ। जब ये आप अब ये बहाना ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे बहुत ड्रामों में फेवरेट है, शादी के बाद शादी की जल्दी होती है, लेकिन लड़की हमेशा सोफे पे या लड़का सोफे पे होता है। फिर भी हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है, आई वंडर। लेकिन यहाँ बच्चे के रूम में चली गई है ना वो। और बाय द वे कहते हैं इनफर्टिलिटी का बहुत हाई रेट है पाकिस्तान में। जी जी। अगर ये इनफर्टिलिटी का हाई रेट ना होता तो तुम कहाँ चले गए होते? आप मिठाइयों के टोकरे देखें जो जा रहे होते हैं शॉप से। कैन यू इतने बच्चे, माशाल्लाह बच्चे ही बच्चे, बहुत ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं। लेकिन हमारी ड्रामा में हीरोइन से आप ये ना इंस्पायर हुआ करेंगे तो सोफे पे सो रही। तो रियल लाइफ ये बात नहीं सीखते, ये नहीं हम सीखते। फजूल बातें हम सीख लेते हैं सारे, फैशन नेशन। ये देखिए कि कितने दूर दूर सब सो रहे हैं ताकि गैप हो। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी राइटर और डायरेक्टर इनको मिलाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि और तो कुछ हो नहीं रहा, पहले लड़के को रुलाया, तला को रुला के थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, ज़्यादा नहीं हुआ, सड़के ही गई है। उसके बाद पता नहीं क्यों नाराज़ है, हर हीरोइन हमारी नाराज़ है, ये भी नाराज़ है। और उसके बाद फिर बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है, चमक चमक के लपक के, ये बिजली हम पे गिर गई। तो फिर भी कोई असर नहीं हुआ। कोई नहीं ना असर हुआ, ना उनको असर हुआ। वो भी अपने तौलिए लेके साइडों पे हो गए थे। इतना मतलब खर्चा किया प्रोडक्शन ने, इनसेंसिटिव हो गए कि क्या कुछ भी नहीं, कौन है, क्या डाइट किया इन लोगों की, क्या खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, बारिश हो रही है, निकाह हो गया। देखिए अब उम्मीद की किरण, प्यारी लड़की, प्यारा लड़का, ही इज लुकिंग एट हर, हैं? ही इज लुकिंग एट हर नाउ ना। देखा है? नजरें उसकी चेंज हो गई है ना, उसकी तरफ जैसे देख रहा है। हाँ, आप पतिका जी हम वहाँ पहुँचने वाले हैं बहुत जल्दी। तो मैं तो कहूँगी कि ड्रामा में ऐसा ही जा रहा है, बस ये थोड़ा अब सीरियस हो जाए अपनी। अच्छा। यू नो, शादी मतलब बच्चा तो है, लेकिन फिर भी उस बच्चे को भी कंपनी चाहिए। क्या करना है आप लोग इनसे मोहब्बत में, ठीक है, सही है। जो वन थम्स अप। एपिसोड वाज ओके। हाँ, मेन 3 ही इसके सीन है हाईलाइट जिनको किया जाए। तलहा का रोना और दुख भी हुआ, और उसने फाइनली इसको बता दिया कि ये क्यों इतना हर वक्त गिल्ट में रहता है। और ऑडियंस को भी मेरे ख्याल अभी सही प्रॉपरली अभी पता चला है कि वो ड्राइव कर रहा था, ना ड्राइव करता तो उनकी जान बच जाती। ड्रामा स्टार्ट बड़े अच्छे तरीके से हुआ, जहाँ वो उसको सिखा रही है कि रोश मेरी मामा है, बोलो रोश मेरी मामा है। दैट वाज ब्यूटीफुल। इनकी वैसे दोनों के सीन आते हैं तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आपका बारिश का सीन, बारिश में सबका उछलना, नए स्टेप्स हमें सीखने को मिले बड़े ज़बरदस्त कि नेक्स्ट टाइम हमने बारिश में क्या करना है।
तो कैसे करना है। आप कैसे उछली थी? आपने क्या किया? मैं नहीं उछल सकती, मेरा नहीं था, मेरा उछलने वाला नहीं था। हालांकि मेरी बहुत मूवमेंट थी अकेले, लेकिन मैं बता नहीं सकती, सॉरी। ये दुपट्टा फैला के यूं घूमी होंगी, मुझे पता है 90s की फिल्मों की हीरोइन की तरह नहीं घूमी नहीं, मैं होंगी। काश बता सकती, तुम लोग कहते ओ, लेकिन मैं नहीं बता सकती। सॉरी, सोचते रहो, लेकिन ना करो it was कि amazing। बारिश में कोई कबर खोती थी, दफना तो नहीं रही थी हमजा, बारिश में, सोचो जबरदस्त सीन था। जब आएगा नेटफ्लिक्स पे खुद ही देख लेना। तो क्या मैं बात कर रही थी, अच्छा ये रेन सीन, उसके बाद रेस्टोरेंट वाला सीन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें जो सेल्फी उन्होंने ली एज फैमिली, बड़ा वो अच्छा लगा कि उसी रेस्टोरेंट, मैंने कहा ये तो वही रेस्टोरेंट में आ गए हैं, तो सही आ गए थे, क्योंकि सीन की ज़रूरत थी। है भी नहीं, मैं अपने आप को समझ रही हूँ, मैं कहीं इसी मकसद से आए, तो वो अच्छा लगा कि देखो सर्कमस्टांसेस कैसे चेंज हो जाते हैं, कि पहले वो उसको विटनेस कर रही थी कि इसका ब्रेकअप हो रहा है, और अब वो खुद उसके साथ है। ये एक जुमला थी का जी, बड़ा ज़बरदस्त था, रात को तुम्हारे नरम लफ्ज़ों से दिल को बड़ा सुकून मिला। ये नरम लफ्ज़ क्या होता है? सॉफ्ट स्पोकन, तो सूट नहीं कर रहा था कोई तला पे, पता नहीं। इंग्लिश ट्रांसलेशन, सॉफ्ट स्पोकन वर्ड्स। ये जैसा वो है ना, मतलब उसमें उससे लिटरल उसने ट्रांसलेशन एकदम नहीं, मुझे पता नहीं, सुन के अजीब लगा। मैंने कहा, कहता है कि कल तुम्हारे अल्फाज से मुझे बड़ा सहारा मिला, तुम्हारे नरम लफ्जों ने दिल को बहुत सुकून दिया। वो और क्या कहता है, देखती है, सुनने में नहीं अच्छा लग रहा था मेरा तुम्हारे, सॉरी, आपने कहा ये मॉडर्न लड़का नहीं, लड़की क्या है, नरम क्या तुम्हारे कहता? नरम लफ्जों से सुन के दिल को बहुत सुकून मिला। नहीं तो आप क्या चाह रही हैं? नहीं, ये नहीं चाह रही। सुनने में अच्छा नहीं लगा। कुछ होते हैं ना जुमले, आप सुनते हैं, कुछ होते हैं कड़वा हो जाता है ना, मुंह का टेस्ट। तुम्हारे कुछ ऐसे नरम था, होंठों से तो नहीं कह सकता था कह ना? सकता था, लेकिन होठों ऐसा से? कुछ हुआ ही नहीं, तो वो झूठ क्यों बोले हैं? वो तो हुआ ही नहीं, तो इसलिए उसने नरम लफ्जों वाली बात अगर करके। ये जुमला आता ना, तुम्हारे खूबसूरत होठों से नरम लफ्ज सुन के बड़ा नहीं, नरम होठों से खूबसूरत लफ्ज सुन के अच्छा लगा। अब भाई होंठ डिसाइड कर ले कि होंठ नरम होंगे या लफ्ज नरम होंगे। नरम होंठ मींस ही टेस्टेड द होंठ। हाउ विल ही नो दे नरम अनलेस ही इज टेस्टेड? बात ही नहीं। ओह माय गॉड, अब चला सकते हो तो चला दो। देखने से तो नरम नहीं पता चलता आपको ना, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? उसने कहा तुम्हारे नरम लफ्जों ने दिल को बहुत सुकून दिया। राइट आफ्टर रमजान ना, अब ये हवाल हो गया। या कोई राइटर का एडिट किया है जुमला भूल किसी गया। ने। कोई नहा रहा है तो कोई कुछ कर रहा है, पता नहीं, समझ तो नहीं। इसमें बहुत हिडन चीजें थी जो आपको समझ नहीं आई, दोबारा देखिए हमारा रिव्यू देखने के बाद कि क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये हमारे ड्रामा में व्हाट इज गोइंग ऑन। तो अच्छा, बाकी सलीका का भी दी एंड हो गया, मैं ट्रैक का बाद अगला सीन ना आए, बस खत्म हो गई बात। अगले एपिसोड में नरम होंठ कह देगा, हो गया, माँ ने कहानी सुना दी। अगले एपिसोड में अगर नरम होंठ कह देगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखा, मैं इसलिए सिर्फ इनसे बात करती हूँ, आप लोगों से मैं बात करना पसंद नहीं करती, वो समझती है मेरी बात, एंड तक लेके गई हैं उसको जुमले को, बिल्कुल बात सही है। तो आगे उम्मीद है हो ही जाए ऐसी कोई बात। जी जी। अच्छा, हमारे एक ड्रामों में कराची में बारिश दिखा रहे हैं, मान से यहाँ बारिश नहीं होती, बहुत कम। और ड्रामों में दिखा रहे हैं जैसे यहाँ तो पता नहीं क्या, हम तरस गए। थाईलैंड बैठे हैं, हम कहाँ हैं? कौन से जंगलात हैं यहाँ की यहाँ बारिशें हो रही हैं? कुछ नहीं है, दरख्त भी नहीं है, बहुत कम, कहाँ से बारिशें हो रही हैं? झूठ है ये तसव्वुर। हमारी जो बारिशें सिर्फ सारी ईमान से टैंकर से हो रही हैं, सामने पानी डालते हैं गीला करके आर्टिस्ट को, और कुछ भी झूठी बारिशें हैं ये, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसे दिखा रहे हैं। और जब मूड हो तब तो कभी भी बारिश यार रोमांटिक सीन आया, ये कराची बरसा, पता नहीं कब लास्ट बारिश हुई थी, और हमेशा कहीं फंसे होंगे ट्रैफिक में जब बारिश होगी, हस्बैंड साथ नहीं होगा, कोई आसपास नहीं, बेगम साथ में नहीं होगी, शारा फैसले फंसे होंगे किसी खड्डे में। अच्छा, बात है, जब पानी खड़ा हो जाता है ना, खड्डा नहीं नजर भाई आता, लास्ट ईयर तो खड्डे में गिर रहे हो, या हम गाड़ियां बह गई थी, या गटर को पार कर रहे होंगे जब बारिश हो रही होगी, और यहाँ कुछ रोमांस नहीं हो रहा था, लोगों को क्राइसिस होती है, पूरा सिंध डूब गया। सोचिए हाँ भाई। जब ये दिखा रहे हैं बारिश हो रही है, रोमांस हो रहा है, कहाँ, कोई नहीं ऐसा होता। जी हाँ, तो क्या मैं बात करी थी, ये अजीब बात थी। बाकी अच्छी लाइन ये थी कि अपने प्यारों के लिए खुद को माफ कर दो, अच्छी लाइन थी, मैं अच्छी उस पे एंड करूं। बाकी ठीक है सब, लेकिन बस अभी ठीक है। राइटिंग और डायरेक्शन का नंबर भी ठीक है, 7 दे देंगे। 7 दोनों के लिए। बारिश के नंबर दूं? नहीं ना, उस टैंकर को नंबर दूंगी या जिसने पाइप पकड़ा हो। यूं करें, आज के पानी की शॉर्टेज है, टैंकर वाले का नंबर दे दें। हाँ, तो नंबर मैं टैंकर वाले का दे रही हूँ आपको, नोट कीजिएगा, 7। अच्छा, तो मुझे अगेन बैक स्टोरी से मसला है, उसके अलावा आई थिंक अब टाइम आ गया कंक्लूजन का, बिकॉज अब थक रहे हैं हम थोड़ा सा। हाँ, इट्स अब खिंच रहा है, थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, अब बहुत हो गया ना। नाउ शी शुड जस्ट गिव इन, दे शुड गेट इट ओवर विद। 20 मिलियन इन 2 days। अच्छा, जी जी,
ये तो ऐसे खींचेंगे इसको, कौन छोड़ेगा 20 नहीं मिलियन? लेकिन यार अब मेरा और आगे कहाँ जा सकता